तो चलते हैं, पानी के पास आपको ले जाते हैं। तो बिरयानी है, ये मैक्रोनी है और ये कुछ मरगूग है। अब हम आए हैं FFC। रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज हम न किसी मॉल को देखने जा रहे हैं, न किसी मस्जिद में जा रहे हैं। आज हम कतर का दरिया किनारा देखेंगे इंशाअल्लाह, जिसको कॉर्निश कहा जाता है। 5:45 बज गए हैं, सूरज गुरूब होने को है। और तो देखते हैं कितना हम आपको कतर का दरिया किनारा दिखा सकते हैं। कोशिश करेंगे अच्छे से दिखाएं। इंशाअल्लाह आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। आप इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो दोस्तों, आज तो हवाएं चल रही है, मगर गरम गरम हवाएं हैं। और बजे हैं अभी 5:45, 5:48 हो चुकी है, लेकिन ठंडी हवा का नामो निशान यहाँ नहीं है। और आज हवाएं चल रही है। ये खजूर का दरख्त है दोस्तों, लेकिन इस पे खजूर नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि ये नर है, यानी ये खजूरा है, उस पे एक मादा निकलता है, उसको खजूरी में डाला जाता है। तो यहाँ जो निकलता है उसको लोग तोड़ के ले जाते हैं और वो बहुत महंगा बिकता भी है। और फिर उसको खजूरी वग़ैरह में यानी मादा में बाकायदा डाला जाता है। उसका एक प्रोसेस है पूरा, तो तब जाकर फल उगते हैं खजूरी पर। तो ये नर है और ये पूरा प्रोसेस है। और भी यहाँ 2-3 दरख्त हैं, જેવી રીતે કોહાડીની આંબલી છે। આ છે કોહાડીની આંબલી ભાઈ। આ બાવળ છે, ખબર નહીં આંબલી આવે જ કે નથી આવતી તે નથી ખબર, પણ છે કોહાડીની આંબલી, એટલે વેલાથી આંબલી છે। ये इमली का दरख्त है, इसको पता नहीं क्या बोलते उर्दू में, बावर को। ये नींबू है, नींबू का दरख्त है। और ये पता नहीं क्या है, ये बेर है यानी बोर्डी है। एक चीज़ तमाम दरख्तों में कॉमन है और वो ये है, और वो है ये, यानी सब दरख्त कांटे वाले हैं, यानी कांटे ही कांटे हैं, यहाँ फूल नहीं है भाई। तो पता नहीं इसकी क्या वजह, लेकिन चारों दरख्त इमली, खजूर, बेर, नींबू, चारों में कांटे हैं और वही अच्छे से यहाँ पर हुए हैं। और ये है एलोवेरा, तो उस पर भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे उसके कांटे हैं उस पर भी। तो पता नहीं क्या वजह है कांटों का अरब की सरजमीन से। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कॉर्निश। पहले कॉर्निश के इर्द गिर्द की स्काई लाइन में आपको दिखा दूं। देखिए, ये सब आपको मैंने दूर से दिखाई थी, आज करीब से। ये कबूतर देखिए, और ये है दरिया किनारा। तो चलते हैं, पानी के पास आपको ले जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बहर अरब, अरेबियन सी। और हा सिटी ये दरिया किनारे के इर्द गिर्द है। देखो, ये पूरी सिटी कोस्ट लाइन पर है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, यानी दोहा सिटी को काफ़ी जगह दरिया किनारा लग रहा है।
और यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, इस तरह की बोट है। दोस्तों थोड़ी सी हैरत की बात है कि पानी साफ है, यानी दिख रहा है बाकायदा, नीचे हम देख सकते हैं। तो पानी साफ है, ऐसा मैंने कम देखा है, ऐसे दरिया किनारे कम देखे हैं जहाँ पानी साफ हो। एक बात जो पता चली, दोहा जो दोस्तों कहते हैं बे को कहते हैं, यानी खाड़ी जिसको हम कहते हैं उर्दू, अगर उर्दू में मालूम नहीं तो ये पूरा इस तरह से पूरा गोल है, सर्कल है वहाँ तक है, यानी 3 तरफ ज़मीन है और एक तरफ ये दरिया में खुला हुआ है, एक तरफ उधर दरिया में ये खुला हुआ है। तो ये इस वजह से इसको दोहा कहा जाता है। तो जिसके 3 तरफ ज़मीन हो और एक तरफ दरिया हो तो उसको कहा जाता है बे, और उसको अरबी में कहा जाता है दोहा। तो इस वजह से इस सिटी का नाम दोहा रखा गया है। यह है कि पानी साफ़ है। हम बहर अरब में हैं और बहर अरब का मतलब है इंडियन ओशन, यानी बहर अरब इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो हम यानी जो दरिया हमें लगता है वही समंदर यहाँ पर भी है, और वही हम साउथ अफ्रीका में भी हम उसी इंडियन ओशन के किनारे गए थे। अभी दुआ कीजिए आप कि हम ओशन भी चेंज करें कभी ना कभी। बहुत मुझे किसी दूसरे ओशन के किनारे जाना है, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ फ़ज़ा अच्छी है। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी मौजें दरिया में लग रही है। कॉर्निश पर दोस्तों यहाँ भी उन्होंने बाकायदा रास्ते बनाए हैं चलने के लिए, आप देख सकते हैं। इस तरह का पार्क है और ये उसमें बीच में चलने के लिए इस तरह के छोटू से और छोटे छोटे रास्ते बनाए हैं। अब वक्त है मगरिब की नमाज का, तो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह बनाई है। तो चलते हैं, मगरिब की नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का इन्होंने यहाँ नमाज पढ़ने को बनाया है, देखिए बाकायदा। और एक चीज़ यहाँ, ये जो वाइट कपड़ा है ये अपने नमाज के लिए देखा होगा कि जुब्बे रखे जाते हैं, और हमने अफ्रीका में देखा था बाकायदा जुब्बे होते हैं मस्जिद में। चूँकि ये कॉर्निश है, यहाँ सब वॉकिंग वगैरह के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए। तो छोटे कपड़ों में आते हैं, शॉर्ट्स में आते हैं, चड्डे वगैरह में आते हैं, तो वो ये कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये कपड़ा रखा गया है। हमारा ये जो भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं वो है श्रीलंका के, उनको हिंदी नहीं आ रहा है और हमें इंग्लिश और अरबी नहीं आ रहा है, इस वजह से, वरना हम बात करते हैं। नमाज़ पढ़ने का बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये नहीं कि मैं सिर्फ तारीफ़ ही करता रहूं, क्योंकि वज़ू करने की कोई माकूल जगह नहीं है। यानी वॉशरूम है और उसके सामने बेसिन है, वहीं आपको पाँव उठाकर वज़ू करना होगा, बैठ के आप वज़ू नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। तो यानी या तो आपको बावज़ू होकर आना होगा यहाँ पर अगर नमाज़ पढ़नी है, या फिर यहाँ थोड़ी तकलीफ़ उठानी होगी वज़ू करने के लिए। इतना है कि कोई इतनी सख्ती नहीं है वहाँ पर वज़ू करने कि आप यहाँ वज़ू नहीं कर सकते। तो अगर बना देते थोड़ा वज़ू करने का तो अच्छा रहता।
तो अब रात के वक्त आप देख लीजिए, यह है कॉर्निश दोहा सिटी को लगा हुआ समंदर का किनारा। तो दोस्तों, जिस तरह दूसरी जगह वाईफाई है, इसी तरह यहाँ कॉर्निश के भी इस पार्क पर और कॉर्निश में भी वाईफाई है, लेकिन वही प्रॉब्लम OTP या तो नंबर से या ईमेल से। तो ईमेल से मंगवा सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो ईमेल कैसे आएगा। तो वैसे तो उसकी वजह से हम जब बाहर निकल रहे हैं तो मैं इंटरनेट से दूर हो जा रहा हूँ। तो इस वजह से इंस्टाग्राम पर मैं आपके साथ एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। तो ऐसे अच्छा है, क्या है, फिर मैं अच्छे से घूम नहीं पाता हूँ। अगर नेट चल रहा होता है तो फिर मैं मोबाइल ही में घुसा रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे रखो, उस पे रखो, इस पे रखो, फिर व्लॉग अच्छा नहीं बनता है। तो अच्छा है, कोई ख़ास इतना महंगा सिम कार्ड नहीं है। सिम कार्ड तो फ्री है और क्या कहते हैं, हर जगह वाईफाई है। तो अगर 10 रियाल का भी मैं बैलेंस कराऊं तो OTP आराम से आ सकता है। ये बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है, देखिए आप, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और उसकी जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन भी पानी पे पड़ रहा है, लेकिन शायद कैमरे में न दिखे। जितना अच्छा उसकी लाइट है वो मेरा कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है। तो ये था कतर का कॉर्निश। अच्छी जगह है, आप यहाँ के दौड़ सकते हो, बैठ सकते हो, खा पी सकते हो। खाने पीने के ऑप्शन यानी आपको खुद को लाना पड़ेगा। अभी एक बंदा आया, उस तरफ रेस्टोरेंट था, उसने मुझे पूछा कि कुछ मंगवाना है, तो अगर हम मंगवाते तो वो यहाँ डिलीवर करता हमको। तो इस तरह भी हम खा सकते हैं। तो अच्छा है, यहाँ दौड़ने के लिए यानी चलने के लिए, तफरीह के लिए एक अच्छी जगह है, समंदर के किनारे। नाइस। यहाँ थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन ये है कि अभी अंधेरा है तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। लेकिन ये जो दीवार है वो, ये जो बिल्डिंग है ये वाली आपको शायद दिख जावे। ये जो मैंने जिसके कलर की तारीफ़ की थी, जिसके लाइट की तारीफ़ की थी, वो कतर की 4th लार्जेस्ट बिल्डिंग है, यानी 4थे नंबर की ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ लिखा है 400 मीटर, यानी एक जगह से इन्होंने शुरू किया है जहाँ से हमें चलना शुरू करना है, तो यहाँ आकर वो 400 मीटर होते हैं। तो आज फिर से हम आए हैं दोस्तों सूक़ वाक़िफ़, ईरानी मार्केट जिसको हम कहते हैं। सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस होगा ये। तो ज़्यादातर लोग दोस्तों दोहा सिटी में यहीं पर आते हैं। सूक़ वाक़िफ़, उसको पहले सूक़ ईरानी कहते थे, ईरानी मार्केट। उसकी वजह ये है कि ईरानी लोग यहाँ आए थे, ग़ालिबन समंदर से आए होंगे, और उन्होंने यहाँ पड़ाव डाल दिया था और फिर वो बसते गए यहाँ पर। और आज भी सूक़ वाक़िफ़ में और ईरानी मार्केट में ज़्यादातर जो ताजिर हैं वो ईरानी है, ईरानी हज़रात के कारोबार है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, वैसे तो ये हुकूमत की मिल्कियत है, तो इस वजह से कतर में जो दूसरी जगह जो किराए है दुकान वग़ैरह के, उसके मुकाबले में चूँकि ये हुकूमत की मिल्कियत है, यहाँ बहुत कम किराया आपको दुकान का देना पड़ता है। तो ये है सूक़ वाक़िफ़, और ये मैंने आपको वजह बताई कि क्यों इसको ईरानी मार्केट कहा जाता है। और दूसरी एक हैरत अंगेज़ बात आपको मैं बताऊं कि ये जो है, ये जो दिख रहा है वो AC है, यानी इसमें से ठंडी हवाएं निकलती है। तो इस तरह का है, थोड़ा बहुत राहत ये आपको पहुंचा सकता है। अभी बंद है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। ऊपर पूरा खुला है, लेकिन यहाँ से ठंडी हवाएं निकलती है, यानी AC का काम ये करती है। कतर में और भी जगहों पर
इस तरह की चीज़ें हैं। वाइब ही अलग है इस जगह की, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो ये देखिए दोस्तों, ये ईरानी मार्केट का बिज़ी तरीन एरिया है और यहाँ सब रेस्टोरेंट है। वर्ल्ड कप के टाइम भी सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती थी और पब्लिक जमा होती थी वो इस रास्ते पर, और अभी भी ईरानी मार्केट में सबसे ज़्यादा पब्लिक इसी रास्ते पर है। तो बिज़ी एरिया है। हम जा रहे हैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए, ये है ईरानी मार्केट की एक और मस्जिद जो हम आपको आज दिखाएंगे, और ये कतर का फ्लैग है। मस्जिद का नाम है जामे आले अहमद। तो दोस्तों, अब है डिनर का टाइम। ईरानी मार्केट में ही हम डिनर करेंगे और आज हम लेंगे कतरी और अरबी स्ट्रीट फूड इंशाल्लाह। तो बिरयानी है, ये मैक्रोनी है, और ये कुछ मरगूग है, और ये हरीस है। हम पहले चखेंगे हरीस। उस दिन हमने ओमान चिप्स वाला ट्राई किया था, आज अंडे वाला हम ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आए हैं FFC फैमिली फूड सेंटर। खा पी कर मस्त होकर थोड़ी सी ये एक और हाइपर मार्केट हम देखते हैं कतर की। देखो भाई, अपना गोपाल भी इधर है। कतर में, दोहा में अपने गोपाल भाई है। गोपाल की ये आइटम मैंने इंडिया में नहीं देखी अब तक, यानी मेरे गांव में नहीं है, अब पता नहीं शहरों में मिलती हो तो। देखे भाई, देखे मछली, देखे कतर की। सुरमई, सुरमई चबाई। ये है तिलिपिया, इतनी बड़ी सुरमई, वाव। देखो ये पिंक मछली कितनी खूबसूरत है। उसका नाम है बासी। बासी कतर। बासी लग नहीं रही है, देखने पे से बहुत ताज़ी लग रही है। ये ड्राई सी फूड है। हुक्का बुमला छे भाई, हुक्का बुमला सारा मेना छे। वाव। यहाँ पे भी कुरान की तिलावत चल रही है, माशाअल्लाह। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, लेकिन मेरी नज़रें स्टेक, चॉप्स और बिल्टोंग को तलाश कर रही है भी उस तरह कटा हुआ, लेकिन फिर भी वैसा नहीं है जैसा साउथ में होता है। ये है कोई चीज़ बिल्टोंग की तरह, दिख नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन मालूम नहीं हलाल है या नहीं है, थोड़ा शक वाला है। रानी, देखिए भाई, सोसेज भी है, लेकिन खान के नहीं है, खान बुचेरी के। और ये देखिए पलोनी, क्या नाम है यहाँ पर, बीफ रोल। ये देखिए, हलाल है। तो मिल तो रहा है, लेकिन टेस्ट में फ़र्क होगा ज़मीन आसमान का।